आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी जिन भी वक्ताओं ने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है वो एकदम सटीक था, सार्थक था और अनुभवी लोगों ने इन परिस्थितियों से जूझकर कैसे अपने मार्ग को कायम रखना है, जो चीज़ अपन ने आरंभ की है वो कैसे चलाते रहना है, वो सब चीज़ें उन्होंने आपको बताई। मुझे भी उन सब की बातें सुनकर ये विश्वास हो रहा है कि ये जो धारा अपन ने आरंभ की है, हुई है, जिसका बहुत बहुत लाभ सारे देश को हुआ है और सबने गहराई से महसूस भी किया है। ये लोग निश्चित रूप से अगले 50 साल तक इस महाविद्यालय को ले जाएंगे, क्योंकि इनमें वो लगन है, समर्पण है और पूरी तरह से काम करने की क्षमता है। उनमें ये परमात्म, अध्यात्म, शुद्धात्म विपिन जी भी हैं और शांति जी, जिन चंद आदि मैं ज़्यादा नाम भूल जाता हूँ, सभी को समझ लेना। ये सब लोग भी हैं कि जिस समर्पण भाव से ये लोग इसके प्रति लगे हुए हैं, उसे देख देख कर मैं प्रसन्न होता रहता हूँ और मेरे दिन और बढ़ते जाते हैं। शायद यही मेरा भोजन है और यही मेरा जीवन है। अब इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, साल भर कहूँगा, लेकिन मैं 2-3 बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो यहाँ जो विद्यालय था पहले, उसके प्रिंसिपल पंडित चैन सुख दास जी थे। वो बिल्कुल अपंग थे, चलना फिरना भी उनको मुश्किल था, लेकिन वे बनारस विद्यालय में पढ़ने गए तो जिस दिन वे भर्ती हुए उस विद्यालय में, उसके 5 साल बाद, पूरे शास्त्रीय न्याय तीर्थ होने के बाद भी विद्यालय के बाहर कदम रखा। बनारस के बाहर नहीं, विद्यालय की बाउंड्री के बाहर। और वो विद्यालय कोई इतना बड़ा नहीं था कि 2-4 किलोमीटर का घेरा हो कि उसमें से बाहर नहीं निकला हो। बस 5-7 कमरों का 2-3 मंजिलों में एड़ा टेढ़ा किसी का घरेलू मकान होगा, उसने वो दे दिया होगा, उसमें विद्यालय चलता था। मैंने कितनी उनमें दृढ़ता थी, क्षमता थी कि उनने जो अपनी अक्षमता थी उसको उनने क्षमता में बदल दिया। दूसरी 2 आगम की कहानियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो अपने आचार्य कुंद की ही है कि वो पिछले भम में जंगल में आग लगी थी और एक वृक्ष के कोटर में कोई महान ग्रंथ अध्यात्म का रखा हुआ था, जिसकी वजह से सब सुरक्षित थे। कहानी को लंबाऊंगा नहीं, एक मुनिराज की है कि वे मुनिराज बैठे थे और सारे जंगल में आग लग रही थी और वो एरिया सुरक्षित था। दोनों कहानियाँ आप सब लोगों ने, सारे देश ने सुनी है। एक शास्त्र की बात है और एक गुरु की बात है। और देव का तो अतिशय होते ही है, समोषण में तो कोई ऐसा संकट कभी आने का सवाल ही नहीं होता है। वहाँ तो सब व्यवस्थाएं बढ़िया होती ही हैं। तो देव, शास्त्र, गुरु तीनों हो गए। मैंने देखा कि इस देश में आग लगी कोरोना की। तो मैंने कहा देखो, हमारा राजस्थान तो सुरक्षित है, हमारे राजस्थान में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग शांत हैं, ऐसे हैं। लेकिन धीरे धीरे राजस्थान में भी आ गया।
जयपुर में भी आ गया तो मैं कहता था ये तो रामगंज में है, इधर हमारे बाबू नगर गांधी नगर इधर नहीं आने वाला है। फिर चला तो इधर भी आ गया, फिर कोई दूसरा दौर आया तो हमारे चारों तरफ आ गया मकानों में, और फिर आगे बढ़ा तो हमारे अंदर भी घुस गया और हमारे अगल बगल के कमरों में भी आ गया। शांति जी आ गए उस चक्कर में, पीयूष जी आ गए, और मैं किन किन के नाम बताऊं, सभी आ गए। लेकिन एक आदमी बचा रहा। ये तीसरी घटना वो शास्त्रों जैसी घटना ही है। उन सारी घटनाओं पर बबलू हमें आरोप लगा दें वो महापुण्यशाली थे, महापुण्यशाली थे। हमको भी कह सकते हैं महापुण्यशाली थे, हैं, इसलिए आप बच गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो लोग भी कोरे पुण्य के भरोसे नहीं बचे रहे। ये पुण्य की रोजाना निंदा करने वाले पुण्य के भरोसे बचेंगे? हैं? अभी अपना पुण्य पाप अधिकारी चल रहा है 9 से 10 बजे तक, अब भी हाल में सुन के आया हूँ। तो क्यों वे लोग भी अपने बाहर नहीं निकले हैं? वो भी कुंद भी और वो मुनिराज भी अपने में थे, इसलिए बचे रहे, और हम भी बाहर नहीं निकले इसलिए बचे रहे। और जो फंसे हैं सब अपना आत्मनिरीक्षण करके देख लेना, वो सब अपने से बाहर निकले इसलिए फंसे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इतने चारों तरफ नज़दीक आया कि मेरे साड़ू भाई गए, भाई तो पहले ही चले गए थे, साड़ू भाई गए, फिर उसके बाद मेरे समधी गए, मेरे साले गए, सब रिश्तेदारों में भी चारों तरफ, अत्यंत नज़दीक के लोगों में भी कोई नहीं बचा, और जाने के लेवल तक, और हम इंतजार ही करते रहे हैं। तो इसका एकमात्र कारण अपने में रहना है। और इतनी उम्र में भी लिखने ही पढ़ने में रहे, निरंतर पढ़ते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे, हैं? कभी कुछ बंद नहीं किया, किसी को किसी बात के लिए मना नहीं किया। और अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी अंतिम, जिसमें ये निर्णय लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उस वक्त यही चल रहा था कि सब ऐसी रखो, ऐसी रखो। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं रखो, अपने पास इतने कमरे हैं, कम से कम अपन 40, 45, 50 विद्यार्थी भर्ती करते थे, 30 करो, सिलेक्टेड करो, एक एक को एक एक कमरे में रखो, बिल्कुल सुरक्षित रखो, और जम के ढंग से पढ़ाओ सिलेक्ट करके। लेकिन विद्यालय बंद नहीं करो, आने एक क्लास तो बुलाओ। बाकी की जो शास्त्री वाली क्लासें हैं, वे क्लासें तो कम से कम हमारे पास बरसों रह चुकी हैं, और इन सारी परंपराओं से जो हम सिखाते हैं वो गुजर चुकी हैं। हमने राज वार्तिक का पहला अध्याय गुरु को मुख से पढ़ लिया था, बाकी के अध्याय अपने आप पढ़ लिए। लेकिन एक अध्याय गुरु मुख से पढ़ाना तब पढ़ लिए, वैसे नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए एक क्लास को रखो, और अगले साल वाले बच्चे भी जो हमने भर्ती किए थे वो भी हमारे समागम में नहीं रह पाए हैं। यदि संभव हो तो 2 क्लास माने उपाध्याय वालों को रख लो और शास्त्री वालों को अपने गांव में रहने दो।
और हमारी बात सबको बहुत पसंद आई और हमने ये निर्णय ले लिया। तो ये बताना चाहता हूँ, जो मैं माँ बाप नए विद्यार्थी जिन्हें हम भर्ती करेंगे, उनके माँ बाप बैठे हैं, वे भी बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि हम आप लोगों को भर्ती भी करेंगे और यहाँ बुलाएंगे और बिल्कुल VIP जैसा रखेंगे और इलाज कराएंगे। अभी भी हमारी संस्था कहीं में पीछे नहीं रही। हमने सारे कर्मचारियों को, भले ही आप नहीं थे यहाँ, रसोइयों की भी छुट्टी नहीं की। रसोई तो बंद हो गई ना, तुम लोग चले गए तो खाने वाला नहीं था। सबको पूरी तनख्वाह दी, सारे कर्मचारियों को दी, नहीं ऑफिस बंद कर दिया, घर पे नहीं आओ, घर पे रहो। लेकिन हमारी सारी चीज़ें सब लोगों ने पूरे सहयोग करके चलाते रहे और पूरा वो किया है। तो हम ये विद्यालय को भी, जैसा भी परमात्मा ने बताया कि ये बढ़िया से बढ़िया सब तरह से करेंगे, कोई भी आपकी तकलीफ होगी उसे दूर करेंगे, सबका इलाज कराया। हमारे बबलू ने व्यवस्था करके रखी थी कि अच्छे से अच्छे अस्पताल में कोई भी बीमार हुआ, चाहे वो कर्मचारी हुआ, चाहे वो विद्यार्थी हुआ, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हुआ, तो हमने उनको जाके अस्पताल में भर्ती कराया, पूरी ताकत से दवाई का खर्चा किया, डॉक्टरों का खर्चा किया, सब किया। गवर्नमेंट को भी सहयोग किया, घबराना नहीं। अरे हमने जितना खर्चा किया, बिना कहे बिना बोले लोगों के ऐसे फ़ोन आए कि खाता नंबर बताओ, हमें पैसा आपको डालना है कोरोना वालों के इलाज के लिए। बोलो, अभी भी, आज भी, कल भी फ़ोन आ रहे हैं। बोलो, कोई कमी नहीं पड़ी, कमी कोई किसी को रहने वाली नहीं है। विद्यालय चालू रहेगा, हर हालत में चालू रहेगा, बढ़िया से बढ़िया रहेगा, जल्दी से जल्दी बुलाएंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। और बबलू से मैं कहना चाहता हूं कि कोई कोरोना के पीरियड में कोई कमज़ोर नहीं रहेगा। कमज़ोर कैसे रहेगा? हमने तो एक कोरोना के पीरियड में चौगुना पढ़ा है, चौगुना लिखा है, चौगुना बोला है, तो वो घर पे आराम से रहेगा और इस काम में एक चित्त से रहेगा तो कैसे कमज़ोर पड़ेगा। मैं उन माँ बाप से कहता हूँ दुकान पे मत बैठालना। इसने तो ऐसा कहा कि नहीं दुकान पे नहीं बैठेगा, वो विद्यालय में पढ़ रहा है ना, वो घर पे बैठेगा और वो वहाँ पढ़ाई करेगा। जैसे आप समझ लो कि आपने उसे यहाँ भेज दिया, आप उसे समय नहीं देंगे तो वो कैसे पढ़ेगा। पूरा उसे समय देंगे, वो डबल समय दे करके वहाँ पढ़ाई करेगा और वो A1 विद्वान बनेगा, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। और अभी तो मैं हूँ, तो मैं बराबर सबको इनको जागृत भी रखूँगा और जो मुझे जो कहना होगा वो कहूँगा, समझाऊँगा भी। और एक चीज़ अच्छी से अच्छी चले, ऐसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।